हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.2। चलिए 2.2 शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो चलिए पहले लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां c होता है अचर होता है। c क्या होता है? अचर पद होता है। द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है। एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों यानी अल्फा जोड़ बीटा होता है। अल्फा जोड़ बीटा, जिसको हम कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा, इसका होता है -b/a। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, हम इसको अल्फा बीटा कहते हैं, CY A। और एक और सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 2.2 प्रश्नावली 2.2 आसानी से आप बना लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं। इसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ इसके दोनों के गुना पहले इसको दोनों को गुना कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ रहता है। तो 1 और 8 को गुना कर लेंगे, हमको आएगा 8 ही आएगा। और इसको हम इस प्रकार खंड करेंगे जिससे कि जोड़ने या घटाने के बाद हमको -2 फुट जाना चाहिए और गुना करने के बाद -8 फुट जाना चाहिए। चलिए तो हम इसको खंड कर लेते हैं। देखिए 2 चौकी 8, अगर 4 में से 2 घटा लेते हैं तो हमको कितना बच जाता है? 4 में से 2 घटा लेते हैं, हमको क्या करना है? गुना करके फिर पुराना है इतना और घटा पुराना है -2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे x² माइनस है, यहाँ घेर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 4x में से 2x घटाएंगे। अब देखिए -2 और 4 को गुना करेंगे तो -8 पड़ जाता है, यहाँ लिखेंगे -8। तो आगे चलते हैं, x², यहाँ बचेगा कितना? पहले देखिए ये माइनस यहाँ कर देगा, -4x, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x और -8। चलिए इस दोनों में जो कॉमन आ रहा है हमको वो कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन आ रहा है और यहाँ x बचता है -4। फिर इस दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आता है? 2 और 8 में देखिए तो 2 चौके 8, यानी 8 में 2 और 4 है तो 2 कॉमन यहाँ आएगा, यहाँ बचता है x, यहाँ बचेगा -4। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ जब हमको ये दोनों सेम आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये मेरा जो हिसाब जो है, मेरा सॉल्यूशन जो है सही हो रहा है और मैं सही बना रहा हूँ। चलिए दोनों सेम जो है उसको एक साथ कर लेते हैं और जो कॉमन है एक साथ कर लेते हैं। चलिए यहाँ फिर लिखेंगे एक बार x -4 बराबर 0 लिख लेते हैं, दूसरा साइड x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेते हैं। चलिए यहाँ x बराबर लिखेंगे तो ये उस साइड भेजेंगे तो चलो 4 हो जाएगा, प्लस के 4, इसको उस साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। एक हो गया अल्फा का मान, एक हो गया बीटा का मान। चलिए हम आगे चलते हैं, अब इसको हम जांच करते हैं। यहाँ ही हम जांच कर लेते हैं। जांच में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पहले लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है? समीकरण हमको क्या दिया हुआ है? x² - 2x - 8, ये जो x² के जो गुणक होता है वो ये होता है 1, b हो जाएगा हमको -2
और सी हो जाएगा -8। चलिए हम जांच करते हैं। जांच में क्या हम जानते हैं, अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। चलिए शून्य अल्फा जोड़ बीटा होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। दोस्तों पहले ये जान लीजिए, अल्फा हमको कितना है 4, जोड़ बीटा कितना है -2। यहाँ -b की जगह पे कितना देंगे -2 हो जाएगा, a एक जगह पे 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 2 घट जाए तो 2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर 2, यहाँ सेम आ गया, सेम आ गया, यहाँ सेम आ गया। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, अल्फा बीटा यानी अल्फा गुना बीटा होता है, इसका होता है c/a। तो अल्फा का मान होता है 4 और गुना बीटा का मान क्या है -2 बराबर c का मान कितना है -8/a का मान 1। यह हो जाएगा -8, यहाँ भी हो जाएगा -8, ये भी बराबर हो गया। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, जांच सिद्ध हुआ, जांच सिद्ध हुआ। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। पहले 4 और 1 को गुना कर लेते हैं, 4 और 1 को गुना कर लेते हैं तो हमको कितना 4 ही प्राप्त होगा। अब हमको इसको इस प्रकार खंड करना है कि उसको जोड़ कर हमको -4 पुराना है और गुना करने के बाद 4 पुराना है। चलिए यहाँ 2 से हम विभाजित करते हैं 2, तो 2 2 4 पुर जाता है, लिखते हैं यहाँ, और गुना करेंगे तो फिर 4 पुर जाएगा। 4s² माइनस है, छोटी ब्रैकेट लेते हैं, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 2s 25 मत समझिएगा दोस्तों, s है, और जोड़ 2s + 1। चलिए अब यहाँ लिखते हैं 4s² - 2s माइनस गुना हो गया 2s + 1। अब इसमें हमको कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 2 कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन आ जाएगा तो हमको बचेगा 2s और बच जाएगा। यहाँ से 2s कॉमन आ गया, कुछ नहीं तो 1 बचा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा था, माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 2s, इस माइनस यहाँ गुना हो जाएगा तो -1, क्योंकि फिर यहाँ प्लस, आप सोचते होंगे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्यों दिया गया, फिर माइनस से हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। चलिए हमको ये जो सेम आ गया इसको एक बार लिख लेते हैं, 2s - 1 और 2s - 1। चलिए 2s - 1 बराबर 0 एक बार लेते हैं, इधर भी 2s - 1 बराबर 0 लेते हैं, लिखते हैं 2s बराबर इधर आ जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 2s इधर आके +1 हो जाएगा। अब s बराबर लिखते हैं तो 1/2, यहाँ भी s बराबर लिखते हैं 1/2 आता है। चलिए एक अल्फा और एक बीटा हो गया। चलिए यहाँ जांच लिखते हैं, समीकरण पहले हमको दिया क्या है, समीकरण (4s² - 4s + 1) s² का साथ जो है वो a का मान 4, b का मान -4 और c का मान जो है 1 है। चलिए पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है। चलिए इसको हम लिखते हैं, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, यहाँ हो जाएगा -b, b की जगह पर क्या रखेंगे -4,
एक जगह पर भी 4 रखेंगे। तो दोस्तों हमने इसका लघुत्तम कर लिया। आगे माइनस माइनस प्लस 4/4 कर लिए। इसको जोड़ने के बाद 2/2 आया, यहाँ 4/4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया हमको 2, 1 बराबर 1, यहाँ हमें बराबर मिल गया। चलिए अब आगे शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का इसको हम अल्फा गुना बीटा लिखते हैं, C/A। तो दोस्तों अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। यहाँ C का मान क्या है हमको 1 है और A का मान 4 है। गुना करते हैं, 1/, यहाँ 4 होता है बराबर 1/4, यहाँ भी हमको बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जांच सिद्ध हुआ, लिखेंगे जांच सिद्ध हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 में। चलिए क्वेश्चन 3 है 6x² - 3 - 7x। तो हम इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित कर लिया मैंने। व्यवस्थित करने के बाद आ गया हमको 6x² 7x - 3 - 7x - 3। चलिए इसको हम पहले 6 और 3 को, मैंने 6 और 3 को गुना कर लेते हैं पहले। तो हमको 18 प्राप्त होता है। 18 को हम इस प्रकार खंड करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने के बाद हमको 7 होना चाहिए। तो चलिए हमको क्या करना है, 2 से दोनों में 18, तो 2 में से 9 में से 2 घट जाने के बाद हमको 7 आ जाता है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, हम लिखेंगे 6x² माइनस है, यहाँ घेर लेते हैं 9x, घटा देते हैं उसमें से 2x, तो 7 बच जाता है हमको, यहाँ -3। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6x² माइनस 9x, ये मैंने इसको प्लस कर देगा 2x। चलिए 3, इसमें हमको कॉमन 3 आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ रहा है। चलिए x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ 3 तिया 9, 3 बचते हैं। इस दोनों हमको कुछ मैच नहीं कर रहा है। चलिए हम +1 ले लेते हैं, 1। चलिए 2x - 3। चलिए ये दोनों सेम हो गया, हमारा हिसाब सही है। आगे जो सेम होता है उसको एक साथ कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, कॉमन वाले को एक साथ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 एक बार लिख लेते हैं, एक बार 3x + 1 बराबर 0 एक बार लिख लेते हैं। तो 2x बराबर 3 को हम उस साइड करेंगे तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, 3x अब बराबर 1 को उस साइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं x बराबर, तो 3/, क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा x बराबर -1/3। चलिए एक हो गया अल्फा का मान, दूसरा हो गया बीटा का मान। तो हमको जांच करना है। चलिए हम यहाँ आते हैं, लिखेंगे जांच। हमको समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमको दिया हुआ है 6x² - 7x3। तो ए हो जाएगा हमको 6, बी हो गया -7, सी हो जाएगा -3। चलिए पहले लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, बार बार कितना लिखेंगे, लिखते हैं अल्फा जोड़ बीटा, यानी शून्यकों का योग, इसका मतलब होता है शून्यकों का योग। तो यहाँ हो जाएगा -b/a, और यहाँ लिखेंगे हम अल्फा का मान 3/2, और जोड़ यहाँ लिखेंगे -1/3। यहाँ b का मान कितना है, -7/a, एक मान 6। चलिए इसका लघुत्तम हम कर लेते हैं, 6 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों
2 तिया 6 होता है, 3 तिया 9 होगा, यहाँ थोड़ा मिस हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ होगा, ओ एक माइनस यहाँ पहले से है, चलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बटे 6, यहाँ बचेगा फिर 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6, यहाँ देखिए बराबर हो गया है। चलिए हम जांच अब करते हैं आगे। अब लिखेंगे हम अल्फा बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा बीटा, तो सी वाटा ए होता है। अल्फा का मान हमको दिया है 3/2, गुना हो जाएगा बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3, एक मान 6, तो इसको गुना कीजिए, -3/6 होता है बराबर -3/6, यहाँ भी बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, जांच सिद्ध हुआ, जांच सिद्ध हुआ। यह जांच सत्यापित हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 में। चलिए क्वेश्चन 4 है 4u² + 8u। इसमें तो c है नहीं, इसमें हमको आगे कुछ करना नहीं है, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन हम ले लेंगे। इसमें कॉमन हमको 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लेते हैं, तो हमको यहाँ बचेगा u + 2। चलिए यहाँ 2 सुनिए, देखिए u 4u बराबर एक बार हम 0 ले लेते हैं, u + 2 बराबर एक बार 0 ले लेते हैं। अब देखिए u बराबर जब लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ u बराबर लिखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये अल्फा और बीटा। चलिए जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे तो जांच में हम पहले लिख लेंगे समीकरण। समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण लिख लेते हैं 4u² + 8u, आज c नहीं है तो हम c की जगह 0 ले लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं, तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 8 और c कुछ नहीं है तो 0। चलिए अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है, तो यहाँ अल्फा का मान हमको निकला है 0, अब बीटा का मान -2, आइए यहाँ, अब b का मान यहाँ कितना है -8 हो जाएगा, a का मान 4। चलिए यहाँ -2 बचेगा, यहाँ 4 दूना 8, यहाँ -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ बराबर हो गया। आगे हम चलते हैं, अब लिखेंगे अल्फा बीटा, जिसे हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं, जिसे हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं, तो हो जाएगा c/a। अल्फा का मान हमको 0 है और बीटा का मान -2 है बराबर c का मान 0/a का मान 4 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 से भाग देंगे 0 में तो वो भी 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, जांच सत्यापित हुआ, जांच सत्यापित हुआ, सत्यापित, जांच सत्यापित हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। इसमें b भी नहीं दिया हुआ है, इसमें b नहीं दिया है, c दिया है। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई द्विघात समीकरण शून्य के बराबर होता है, तो हम इसको शून्य के बराबर कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं t², उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + के 15 हो जाएगा। फिर हम यहाँ t से स्क्वायर को हम हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा ±√15। तो एक बार t बराबर हो जाएगा 15, एक बार हो जाएगा t बराबर -√15। यही हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। चलिए
अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में हम वही लिखेंगे, पहले समीकरण क्या है, समीकरण लिख लेते हैं। पहले समीकरण हम लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15। तो चलिए ये हो जाएगा, हमको कुछ नहीं है 1, बी का मान ही नहीं है, इसमें 0 ले लेते हैं, और सी जगह पर क्या हो जाएगा माइनस के 15। चलिए अब हम लिखते हैं पहले शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा, लिखेंगे माइनस बी बटे ए, अल्फा का मान हो जाएगा रूट अंडर 15, अब बीटा का मान हो जाएगा माइनस के रूट अंडर 15। यहाँ हो जाएगा माइनस बी, बी का मान 0, ए एक जगह पर कुछ नहीं है, एक दिया हुआ है। चलिए यहाँ 15 में से 15 खत्म, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में और 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 ही होता है। चलिए यहाँ तो बराबर हो गया। अब आगे चलते हैं, अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल या सी बटे ए लिखेंगे। अब देखिए ये ये रूट अंडर के 15 प्लस में गुना माइनस में रूट अंडर के 15, यहाँ क्या हो जाएगा सी वाई, सी का मान क्या है माइनस 15 बटे ए। चलिए यहाँ हो जाएगा रूट कट जाएगा गुना में, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 15, यहाँ भी हो जाएगा माइनस के 15। इस प्रकार हमारा जांच सिद्ध हुआ। लिखेंगे जांच सत्यापित हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 में। चलिए क्वेश्चन 6 में कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, पहले 3 और 4 को गुना कर लेते हैं, तो गुना हो जाएगा 12। इसको हम क्या करेंगे, एक एक्स पुराना है, एक एक्स लाना है, तो 3 चौके 12, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा, एक एक्स बच जाएगा। चलिए अब गुना करने के बाद फिर हमको 12 आ जाना चाहिए, 12 आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस है, यहाँ लिखते हैं 4x माइनस 3x, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट कर देते हैं 4x माइनस 3x। अब देखिए एक x बचता है, यहाँ माइनस 4 पहले से। चलिए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस हो जाएगा यहाँ 3x, गुना हो गया माइनस से। चलिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3x बचेगा, क्योंकि x आएगा 3x बचेगा ही, यहाँ आएगा 4। इसमें कॉमन लेने के बाद हमको सिर्फ कॉमन 1 आएगा। चलिए 3x माइनस 4, अब इसको हम एक साथ कर लेते हैं, 3x माइनस 4, इसको कर लेते हैं x प्लस 1 एक साथ। चलिए 3x माइनस 4 बराबर 0 लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 1 बराबर 0 लिख लेते हैं एक बार। 3x को बराबर लिखेंगे तो यहाँ 4 प्लस में हो जाएगा, x को बराबर लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान हो गया। चलिए अब जांच में चलते हैं, हम जांच करते हैं। जांच पहले समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण क्या था, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा माइनस 1, और सी का मान हो जाएगा माइनस 4। तो देखिए
शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा लिखेंगे तो माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान हमको निकला है 4/3, 4/3 निकला है, और जोड़ बीटा का मान -1 निकला है, -1 निकला है। चलिए यहाँ माइनस बीटा का मान कितना है, सॉरी बी का मान कितना है, -1 तक घेर के लिखेंगे -1, ए का मान 3 लेंगे। चलिए इसका लघुत्तम कर लेते हैं। 3 यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ भी हो जाएगा 1/3 बराबर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a। अल्फा है 4/3 और बीटा है -1 है। अब बराबर c/a, तो c है -4, a का मान 3। चलिए -1 से 4 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, -4/3, यहाँ -4/3, यहाँ भी हमको बराबर हो गया। चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, जांच सत्यापित हुआ, जांच सत्यापित हुआ। चलिए एक का सारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अब 2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन 2 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए यहाँ जो पहला दिया हुआ है शून्यकों का योग हुआ और दूसरा शून्यकों का गुणनफल हुआ। चलिए हम लिख लेते हैं, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, -1। तो चलिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, हम लिख चुके हैं, शुरू में लिख चुके हैं, द्विघात x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा बीटा 0। चलिए x लिखेंगे ही x² पर, सॉरी x² लिखेंगे ही, माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 1/4 है, लिख लेंगे, x है x लिखेंगे, प्लस अल्फा बीटा -1 दिया हुआ है बराबर 0। क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4 x -1। चलिए इसका हम लघुत्तम कर लेते हैं कि 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमको, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही तो मेरा द्विघात बहुपद है, मेरा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम 2 में। 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा √2 कोमा अल्फा बीटा 1/2। तो हम फिर उसी प्रकार लिखेंगे द्विघात बहुपद अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान √2 है, √2 है, x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/2। चलिए x² माइनस √2 x, यहाँ हो जाएगा प्लस के 1/2। दोस्तों अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो अगर NCERT के अनुसार चलते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 2x² हो जाएगा माइनस 2√2 x हो जाएगा प्लस के 1 बराबर 0। क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रॉस गुना करने के बाद हमको क्या आएगा, 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 बराबर 0। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं।
क्वेश्चन 3 में है नंबर 3 अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0, अल्फा बीटा बराबर √5। चलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ हमको जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पुट करना है। तो यहाँ रखेंगे 0 x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ कितना हो जाएगा √5 बराबर 0। यहाँ हो तो गया x², 0 गुना x तो 0 खत्म, तो बचेगा +5 √5 बराबर 0। यही मेरा द्विघात समीकरण हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में कहता है दोस्तों अल्फा जोड़ बीटा, ये आप भी बना सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अल्फा जोड़ बीटा 1, अल्फा बीटा ये भी 1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए सिर्फ हम मान बैठा देते हैं। 1 यहाँ x लिखेंगे प्लस इसका मान भी 1 बराबर 0। x², 1 गुना x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यही आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 में कहता है अल्फा जोड़ बीटा का मान जो है -1/4 है, -1/4 है, और अल्फा बीटा का जो मान है गुणनफल जो है 1/4 है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे द्विघात x प्लस अल्फा बीटा बराबर के 0। चलिए पुट करते हैं मान, x² अल्फा बीटा का मान -1/4 है इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान है 1/4 बराबर 0। अब लिखते हैं x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। फिर इसको भिन्न के जोड़ कर लेते हैं हम 4, तो यहाँ 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस गुना कीजिए 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यही मेरा आंसर होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कहता है अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो है 4 और गुणनफल जो है 1 है। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए मान हम पुट कर लेते हैं, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा की जगह पर 4 रखेंगे इंटू x प्लस अल्फा बीटा है यहाँ 1 रखेंगे 0। x² माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। यही मेरा द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल आवर DK सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।